अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे है। तात्पर्य: बड़े से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान सकता। वे तो केवल अपने भक्तों द्वारा ही उनकी कृपा से ही जाने जा सकते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यदि कोई अभक्त दार्शनिक वायु या मन के वेग से भी लाखों वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा करता रहे तो भी वह परम सत्य को अपने से अति दूर पाएगा। ब्रह्म संहिता में आगे वर्णन है कि परम भगवान का अपना दिव्य धाम है जिसे गोलोक कहते हैं, जहां वे अपनी लीलाओं में मग्न रहते हैं। फिर भी अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा वे एक ही समय अपनी सर्जनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से उद्भूत ताप तथा प्रकाश से की गई है। यद्यपि अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है, तथापि वह अपने प्रकाश तथा ताप को कुछ दूरी तक वितरित कर सकती है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम में रहते हुए भी अपनी विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र बिखेर सकते हैं। यद्यपि उनकी शक्तियां असंख्य है, तथापि उन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति तथा बहिरंगा शक्ति। इन श्रेणियों में से प्रत्येक के हजारों लाखों उपभेद है। वायु, प्रकाश, वर्षा इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करने वाले शक्ति संपन्न प्रमुख देवता परम पुरुष की तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। मनुष्यों समेत सारे निम्न जीव भी भगवान की तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यह भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की सृष्टि है और आध्यात्मिक आकाश या ईश्वर का धाम उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान है। यद्यपि भगवान तथा उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन किसी को भी गलती से यह नहीं मान लेना चाहिए कि वे शक्तियां ही परम सत्य है और परमेश्वर केवल निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त है या कि उनका साकार रूप नहीं होता। लोग अपनी समझ की क्षमता के अनुसार विभिन्न निष्कर्षों तक पहुंचने के आदी है, किंतु परमेश्वर हमारी समझ की सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होते। इसीलिए उपनिषद हमें चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उन्हें बड़े बड़े ऋषि तथा सुरगर भी नहीं जान पाते, तो फिर उन असुरों के विषय में कहा ही क्या जाए जिनके लिए भगवान की गतिविधियों को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री ईशोपनिषद का यह चौथा मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अंततः परम पुरुष है, अन्यथा उनके साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता न होती। यद्यपि भगवान की शक्तियों के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र सीमित रहता है, अतएव वे सभी तरह से सीमित होते हैं। अंश कभी भी पूर्ण के समक्ष नहीं होता, अतएव ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को समझ नहीं सकते। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव जो भगवान के अंश स्वरूप है, भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें लगाते हैं। श्री ईशोपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यर्थता के प्रति चेतावनी देता है। मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के आध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, जिससे वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। जब वह
जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है तो वह माया में स्थित समझा जाता है। इसलिए श्री ईशोपनिषद हमें प्रारंभ से ही सचेत करता है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उसे ही करें। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि व्यष्टि जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती। चूंकि जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भलीभांति यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी मूल चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है, जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण लुप्त हो गई थी। चूंकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है, अतएव प्रत्येक शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में ही करना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना और यह जानना कि ये शक्तियां उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती है। ये बातें भगवान के द्वारा भगवद गीता में वर्णित है, जो सभी उपनिषदों का सार है।